नमस्कार। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन पे कि ये साइकोलॉजी की मेन डीप थॉट्स की एक्टिविटीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और इसको रिलीजन से आप जोड़ सकते हो। जैसे शैव धर्म में आज हम बात करेंगे, क्योंकि शिव समुदाय वाले जो भक्त लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो राइज हुआ है रिलीजन का, कहीं भी किसी भी धर्म में चले जाइए, लोग मक्का मदीना जाते हैं, क्रिश्चियंस लोग अपने वेटिकन प्लेस में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद कुछ मांग भी लेते हैं लोग, और रिपीटेडली अगर बार बार जाते हैं तो वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। जब वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे उनको एक ये फेथ रहता है कि हाँ, पॉजिटिव चीज़ें मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बस इसी सब चीज़ों को आप जाते रहें। और पहले का ही ये प्रोग्राम है 40 डेज का, मेरा नहीं है। ये माइथोलॉजी में हर धर्म में 40 दिन, इसका मतलब है कि 40 दिन में न्यूरोट्रांसमीटर्स और थॉट्स, मेमोरी वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो ये सारा गेम आपका ये विजडम बॉक्स का ही है, और यही जब सही रहता है तो बॉडी भी है, बॉडी को भी ट्रेन करते हैं। जैसे डांसर हैं, वो डांस करते हैं तो बॉडी ट्रेंड हो जाती है। उसी तरीके से आप कार चलाना चाहते हैं, कार चलाते हैं तो आप की बॉडी ट्रेन हो जाती है। ऑटोमेटिक ब्रेक लगाते हैं, ऑटोमेटिक आप गियर लगाते हैं। हवाई जहाज चलाते हैं, वो भी बॉडी से ही चलाते हैं। तो विजुअल और विज़न दो अलग चीज़ है। आँख से देखते हैं तो बॉडी में है, और इसी चीज़ को अगर दिमाग से देखते हैं, उसमें आप अपने बॉडी को देखते हैं तो विजुअलाइजेशन कहलाता है। तो अब चूँकि अफर्मेशन माने बार बार चीज़ें रिपीट करना, बार बार आप जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कुछ मांगने के लिए भी जाइए, इसीलिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अफर्मेशन का मैनिफेस्टेशन होने लगता है, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मैंने एनर्जी चेंज कर किया जाता है, तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन होने लगता है। लेकिन उससे 100 गुना ताकतवर चीज़ ये है कि आप जब भी जाएं वहाँ, आप सेफ मानते हैं, इन्वायरमेंट वहाँ का होली है, काम होने वाला है, क्योंकि पावर है वहाँ ऊपर वाले की, तो इतना फेथ है। तो अब वहाँ पे इमेजिनेशन करें, इसलिए कोई विजुअलाइजेशन भी करते हैं, इमेजिनेशन करें कि हमारा कार्य हो गया है। जैसे आपको मकान बनाना है तो मेरा मकान बन गया है, और यही ध्यान में देखें, और उसमें रह रहा हूँ मैं, और लोगों से बातें कर रहा हूँ, लोग बैठे हैं यहाँ चारों तरफ। तो इस तरीके से विजुअलाइज करिए। या आपको पैसे चाहिए 20 लाख रुपए, तो सोचिए कि हमारे पास 20 लाख रुपए आ गया है। लेकिन ये 40 दिन जाना या 60 दिन जाना ना छोड़िएगा, ये जाते आते रहिएगा। तो उससे आपकी एक्सरसाइज होगी, जो एक्सरसाइज आपकी मेमोरी को स्ट्रांग करेगी, और वहाँ जो बैठ के ध्यान करेंगे वो आपका विजुअलाइजेशन है, वो सुपर स्ट्रांग करेगा। और यही कार्य अगर हो गया तो ये मैनिफेस्टेशन कहलाएगा। कितना सिंपल चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका वर्क हो रहा है। जब वर्क होगा तो आप दूसरे को भी पढ़ाइएगा। जब आप ही नहीं वर्क कर पाएंगे, आप ही नहीं समझ पाएंगे, आप ही का स्किल नहीं डेवलप होगा, दूसरे क्या समझाएंगे। मैं इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हूँ, 10 साल से हूँ, लेकिन पर्सनल कोचिंग केवल देता था। अब मास कोचिंग देने लगा, सिखाने लगा लोगों को कि धनी कैसे बने, क्योंकि धनी होना एक वर्चू है, क्वालिफिकेशन है। आप ये समझ लीजिए, डिग्री ही नहीं क्वालिफिकेशन है, धनी होना भी क्वालिफिकेशन है। और अगर धनी है तो उसके पास क्वालिफाइड लोग भी आएंगे, समझ रहे हैं। तो ये बहुत हायर क्वालिफिकेशन है कि आपके पास पैसा है। तो अब ये आपके पास पैसा है तो कैसे है, क्योंकि आपने सोचा पैसा बनने के लिए, आपने सोचा मालिकाना हक के लिए, आपने सोचा खाना खिलाने के लिए, तो आपके पास रहेगा तब ना खिलाएंगे। तो इसीलिए हम लोग दान कराते हैं, किसी को खाना खिलवाते हैं।
तो जब आप किसी को खिलाइएगा तो आपको भी कोई खिलाएगा। ये तो माइथोलॉजी का वर्ड है, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि जब भी आप खिलाने को सोचेंगे तो आप कमाएंगे, कमाएंगे तो सोचेंगे कि अगली बार और लोगों को खिलाएं। तो होता भी है कि अगर पानी कहीं से डिब्बे से खाली कर रहे हैं तो उसमें पानी फिर से भरा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको करिए, हो जाएगा। आपको किसी ने करियर बर्बाद कर दिया तो ये ना सोचिए कि आप रास्ते नहीं मिलेंगे। बस एक मोड़ आया है, थोड़ा दूसरे मोड़ पे मुड़ गए और आप उसके 100 गुना आगे बढ़ जाएंगे। आपका कोई चीज़ नुकसान हो गया तो ये ना सोचिए कि नुकसान हुआ, वो 100 गुना फ़ायदे में आ जाएगा। ये 100 का हिसाब आप रखे रहिए, क्योंकि ये आइंस्टीन का फार्मूला था, E = mc²। M माने मास माने मटेरियल माने वर्क, और c² माने खुदा का लाइट, ऊपर वाले का प्रकाश। आप समझे? तो इस दोनों चीज़ों को आप मान के चलिए। mc² माने m आपका वर्क है और c² माने गॉड वर्क है, गॉड ब्लेसिंग है। ठीक है, तो ये आपका मैनिफेस्टेशन हो गया। कई बार लोग सोचते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, हमारा काम क्यों नहीं फल रहा है, क्या परेशानी है। तो उसको होअपोनोपोनो टेक्निक में बताया गया है कि उससे ब्लॉकेज ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। माइंड में ब्लॉकेज हो गया तो अब ब्लॉकेज हो गया क्योंकि आपके पास सामर्थ्य जो है लिमिटेड है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, थक गए हैं। थक क्यों गए हैं? कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि फल रहा है नहीं फल रहा है, ठीक है ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब इसमें क्या करिए, 4-5 शब्द हैं वो लिख लीजिए कहीं। पहले तो ये मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। केवल इतना ही कहते रहिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तो वो ब्लॉकेज हटने लगेगा। दूसरा शब्द, ये कम से कम 2 मिनट तक करिएगा। 2 मिनट करते ही आपका ब्लॉकेज हट जाएगा। उसके बाद जब अब ब्लॉकेज तो हट गया, अब इसमें बढ़िया बढ़िया सामान भी तो आए, ट्रक आए, कार आए, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए जो पैसे देने वाले हैं, आपका मार्केटिंग खुल जाए। तो फिर उसके बाद कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, दया करिए, दया करिए, दया करिए। उर्दू का एक शब्द है, बड़ा ही प्यारा शब्द है, रहम करिए, रहम करिए, रहम करिए, रहम करिए। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये 5 वर्ड आप याद रखेंगे, आपका रास्ता हमेशा खुला रहेगा। हर पूजा पाठ में ये 5 शब्द जरूर प्रयोग करिए। आपके पास अगर किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया है तो आपको फ़ायदा हो जाए, बहुत फ़ायदा हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध हो जाए। हमने इसी तरीके से अपने रास्ते खोले, आप समझे, और लाखों लोगों को मैंने ट्रेन किया, वो सब सफल हो गए। क्योंकि 2 शब्द हैं, सफलता और असफलता। आप इसमें क्या चुनेंगे? तो वही सफलता। तो ये आपका चुनाव है, तो आप चुनाव जीत गए क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं। ये करते रहिए। इसके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे कि एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी का चक्र कैसे होता है, थेटान क्या है, न्यूट्रिनो क्या है। ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो फिजिक्स के हैं, उनको हम लोग सिखाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं कमा पाते क्योंकि लॉजिक में और थ्योरी में उलझ जाते हैं, और जो बिना पढ़ा लिखा है वो बस आप ही की कृपा है, आप ही का दया है, आप ही की दुआ है, बस जाके सरेंडर कर दिया, ख़त्म। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आपको बताना चाहता है कि आप क्षमा मांग लीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, सब खत्म। समझ रहे हैं? तो कोर्ट में भी आप जाइए, देखिए लास्ट में योर लॉर्डशिप सर मैंने ऊपर वाले का कृपा है, आप जो चाहोगे वही होगा। तो हर जगह कोर्ट है, हर जगह कर्म है, हर जगह विपासना है, उपासना है, स्थापना है, संस्थापना है ना। तो अब इसमें बस एक ही चीज़ है कि ये मत कहिए कि हम ही कर रहे हैं, एक अकेला कुछ नहीं। समझ रहे हैं? पीछे भी आपके 5 भगवान खड़े हैं, आप समझ रहे हैं?
यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि कम से कम 5 भगवान तो आपके पीछे खड़े हैं। तो इसलिए आपको एनर्जी मिल रही है, वर्क मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, काम मिलेगा, समाज लायक सेवा करते रहेंगे और हमेशा सफल रहेंगे। हर जगह आपकी इज्जत होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज। मैं प्रोफेसर हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, लेकिन ये सब अचीवमेंट की चीज़ें बताता हूँ कैसे करें। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम आपको टेली मेडिटेशन बताएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला।